आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉइज यूनियन का 2 दिवसीय केंद्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में संपन्न हुआ। और आज दूसरे दिन जब चुनाव परिणामों की घोषणा हुई तो लोग खुशी से झूमने लगे, क्योंकि अध्यक्ष पद और महामंत्री पद वापस उन्हीं हाथों में गया है जो सबसे लोकप्रिय कर्मचारी नेता हैं। जी हां दोस्तों, 2 दिवसीय यह अधिवेशन था और रविंद्रालय में पूरे देश भर से कैनरा बैंक के एम्प्लॉइज यहां आए हुए थे और सभी बैंक कर्मचारियों ने बड़ी खुशी जाहिर करी, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय महामंत्री एस.के. संगतानी जी को दोबारा कमान संभाली गई है। तो हम अध्यक्ष और महामंत्री दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगले 3 साल के लिए क्या क्या एजेंडे हैं, बैंक कर्मियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिस पर इस सम्मेलन में विचार किया गया है। चुनाव संपन्न हो गया है जी, और आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, थोड़ा सा जो नए पदाधिकारी चुने गए उनका परिचय बताइए। देखिए, हमारे पदाधिकारी जो नए चुने गए हैं उसमें ज्यादातर जो पिछले टर्म में थे, हमारे प्रेसिडेंट जेपी शर्मा जी चुने गए दिल्ली से, महामंत्री मैं चुना गया हूँ, संयुक्त महामंत्री महेंद्र होलकर आपके बगल में बैठे हैं, एक और संयुक्त महामंत्री 2 होते हैं। ऐसे ही हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करके हमारी ऑफिस बेयरर्स की टीम है। अभी हम इसकी कल लिस्ट जारी करेंगे और आपको प्रेस को भी भेजेंगे, प्रेस नोट भेजूंगा मैं। 28 हमारे 30 ऑफिस बेयरर जो बायलाज में होते हैं वो सारे ही जितने प्रदेशों में हमारी बैंक की यूनियन है वहाँ सबसे अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेटिव लेके ये टीम बनी है। सर, क्या मुद्दे रहेंगे नई कार्यकाल में? ये हमारी रूटीन 3 साल की कॉन्फ्रेंस है। देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कर्मचारियों के संग विषय और मुद्दे न हो। जो हमको 3 साल में अनुभव हुए आज हमने उस पर चर्चा करी है। अगले 3 साल के लिए हमने अपने कार्यसूची को तैयार किया है। जो कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं उठाई या जो चीजें हम प्रबंधन से मांग कर रहे थे उनको अब कैसे अचीव करना है उसकी रणनीति यहाँ तय की गई। और उसके अलावा ये अगले टर्म के लिए चुनाव हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं भी जीत करके आई हैं, उनके लिए क्या शुभकामनाएं होंगी? देखिए, बैंकिंग उद्योग में 40% इस समय महिलाएं हैं और आप देश के किसी भी क्षेत्र में देखें तो महिलाएं कहीं पीछे तो है नहीं, तो यहाँ भी नहीं रह सकती। निश्चित रूप से जब वर्किंग में वुमेन्स हैं तो लीडरशिप में भी वुमेन्स होंगी और हम लोग इस बात के लिए भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ वुमेन एक्टिव है, मीटिंग्स में भी भाग ले रही हैं और जिम्मेदारियां भी ले रही हैं, तो उनको शुभकामनाएं। सर, आज जो 29वीं कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गई है, चुनाव भी संपन्न हो गया है और एक बार फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपके साथ है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर अगले 3 साल तक काम होगा? जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो हमारे साथियों ने जिस विषय पर अधिकतर चर्चा की वो था बैंक के अंदर बढ़ता हुआ काम का बोझ और एम्प्लॉइज की संख्या का निरंतर घटना, जिसकी वजह से जो है वो ग्राहक सेवा अच्छी देने के अंदर भी जो है बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पर्याप्त स्टाफ अगर ब्रांचेस के अंदर नहीं होगा तो ग्राहकों को भी उनकी अपेक्षा के अनुरूप जो है वो सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकती है। और इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि हम और अधिक रिक्रूटमेंट के लिए बैंक के अंदर जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे, ताकि हम ग्राहकों को और अधिक अच्छी सेवाएं जो है वो प्रदान कर सकें और जो हमारे साथी ब्रांचेस के अंदर काम कर रहे हैं वो भी समय पर अपना काम निपटा करके जो है अपने परिवार के साथ समय पर जो है उनको ज्वाइन कर पाए। और कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहे? उसके साथ साथ जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बैंकों के अंदर जो हम लाभ अर्जित करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, वो जब आप शुद्ध लाभ निकालते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसकी प्रोविजनिंग के अंदर चला जाता है। और अगर वो प्रोविजनिंग में कम से कम जाएगा तो, और ये छोटे मोटे छोटा दुकानदार, लघु उद्यमी, कोई कामगार या कोई किसान, ये इस तरह के लोगों के ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है। ये अधिकतर हिस्सा जो नॉन परफॉर्मिंग का है, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपया बैंकों से लेते हैं और उनकी देने की क्षमता है, लेकिन वो देते नहीं है समय पर, जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंकों के अंदर वो बढ़ रही है। तो उसके घटाने के लिए सबसे बड़ी हमने जो मांग रखी हुई है वो ये है कि जो वो बिलफुल डिफॉल्टर्स है, जो जानबूझ करके पैसा वापस नहीं करते, हमें इस बात का एहसास है कि कोई व्यापार की शुरुआत करता है, हो सकता है उसका व्यापार जो है वो कामयाबी से ना चले और वो लोन जो है वो ना चुका पाए समय पर, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। बहुत से लोगों की क्षमता है देने की, लेकिन जानबूझ करके नहीं देते। तो आज भी बिल्कुल डिफॉल्ट जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस इस देश के अंदर नहीं माना जाता, वो सिविल ऑफेंस माना जाता है।
इसलिए वो निडर होकर के जो है वो निडरता उनके अंदर रहती है और वो लोन जो वो लेते हैं वो वापस नहीं करते। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि उसको विलफुल डिफॉल्ट को एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत जो है वो उसमें लाया जाए, ताकि उनके अंदर भय पैदा हो। जो बैंकों का, इन बैंकों के अंदर जो जमा धनराशि है वो देश के आम नागरिक की है, कोई सेठ साहूकारों की या किसी और की नहीं है। वो उन आम जो नागरिक जो है अगर ज्यादा लाभ बैंक कमाएंगे तो उनको ब्याज भी अधिक जो है उनके सेविंग्स पर जो है मिल पाएगा, एफडीज पर उनको मिल पाएगा, और जो ऋण वो लेंगे उस पर कम ब्याज पर जो है उनको ब्याज वो जो है ऋण मिल पाएगा। तो इसलिए ये भी निर्णय लिया गया कि इसके खिलाफ भी जो है वो एक संघर्ष किया जाए। दोस्तों, कैनरा बैंक वर्कमैन एम्प्लॉइज यूनियन के इस 2 दिवसीय त्रैवार्षिक अधिवेशन में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के भी तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी चुन करके कार्यकारिणी में आई हैं। तो हमने आपको दिखाया कि क्या एजेंडे इनके रहेंगे और किस तरीके से ये नई कार्यकारिणी आगे काम करेगी।